हाय ममता दीदी, वी आर डूइंग दिस हेलो। सीरीज ऑफ इंटरव्यूज पापा मम्मी की 50th एनिवर्सरी के लिए। सो वेलकम टू श्री राधा की 50th की चिट चैट। ये सारे इंटरव्यूज जो पापा मम्मी के क्लोज है उनके लिए कर रहे हैं हम, बट थैंक्स टू कोरोना हम्म। बहुत दूर है। तो होपफुली ये अपना एक टाइप का सेलिब्रेशन हो जाएगा अभी बिल्कुल। तो थोड़े क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। आप पापा मम्मी की शादी में थे क्या? बिल्कुल थी। और मैं 9 साल की थी तो मैं इतनी छोटी भी नहीं थी। तब तो मुझे बताइए क्या याद है। सीकर की काफी खट्टी मीठी बातें याद है। एक्चुअली मैं उस समय इतनी फिट नहीं थी फिजिकली, क्यों पाँव के कारण। लेकिन हम्म। फिर भी बचपन से ही थोड़ी मस्ती ज्यादा करते थे, तो मस्ती बहुत किए थे हम लोग। हाँ उस समय क्या, एक तो सबसे ज्यादा शायद पूरा सोमानी फैमिली जानता है, बड़े दादाजी से खाटा लेना। हाँ वाह, हाँ। वो तो हम लोग भीड़ बना करके जो उनसे खाटा मांगते थे, और डांट खाते रहते थे और मांगते रहते थे उनसे खाटा। सेकेंडली, जहां तक मेरे को याद है, मैं ही घोड़ी पर चढ़ी थी मामा जी की ओह ओके। हाँ हाँ। घोड़े। पर उस समय क्या, बारात जाती थी और बारात हम्म। में लेडीज जाती नहीं थी। तो हाँ। बस वो थोड़ी दूर गए थे धर्मशाला तक, और वहां से फिर हम वापस आ गए थे घर, और हम्म। जेंट्स सारे चले गए थे बाद में। रात में जो वो एक टूटिया होता था, आजकल नहीं होता है। क्या होता उसमें है? क्या होता है, जो घर की जो रह गई है लेडीज सारी, वो सब मजे करती थी, तमाशा करती थी। कोई जेंट्स बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, अच्छा। कोई कुछ बन रहा है। ओ। तुम बिलीव नहीं करोगी, बड़े नानी जी, नानी जी, मामी जी, मम्मी, मासी जी, सब कोई जो उसमें धमाल किए हैं, मेरे को आज तक भी वो याद है। अच्छा, ये मम्मी पापा की शादी के टाइम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये मम्मी पापा की शादी के समय है। उसके ओ। बाद से तो सब बारात में जाना शुरू हो गए थे। हाँ बस हाँ उसी समय हाँ। लेडीज बारात में नहीं जाती थी, तो पीछे से ये बहुत पुरानी रिवाज है, अब तो बंद हो गई है टोटिया वगैरह। हाँ अब पीछे हाँ रहता ही कोई नहीं है, तो क्या करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ओ बहुत अच्छा। मस्ती किए थे हम लोग। और हाँ जो कड़कती ठंड पड़ती थी, अरे बाबा, जो हालत खराब हो जाती थी हम लोगों की। पर हाँ सीकर की वो यादें बहुत अच्छी है मेरे तो दिल में अभी भी। तो पता हाँ। है, मामी जी जब शादी करके आए थे, मतलब मैं एक तरह से शॉक्ड हो गई थी कि इतनी सुंदर लेडी भी कोई हो सकती है। अच्छा। मेरे को आज भी याद है, उनकी शक्ल इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना, कि मैं तेरे को क्या बताऊं। बहुत हाँ सुंदर लग रहे थे। मैं तब से उनको आज तक भी एडमायर करती हूँ। हाँ मामी जी की एक क्वालिटी है, हर उम्र के साथ में वो अपने आप को इतना चेंज किए हैं ना। मतलब जिस उम्र में जैसा रहना चाहिए, बिल्कुल वो वैसे ही रह रहे हैं। मैं तो उनको हम्म। आज तक एडमायर करती हूँ। चलिए, अच्छा, हाउ स्वीट। तो ये मतलब ये तो आपने शादी की जो थोड़ी बहुत बात बताई जो आपको याद है। अगर हाँ और कोई भी आपका मेमोरेबल इंसिडेंट है या कोई मेमोरेबल या कोई फनी इंसिडेंट या कभी कुछ हुआ हो पापा मम्मी के साथ में, कुछ याद हो, अगर वो कुछ ऐसा कुछ फनी याद है? इंसिडेंट ऐसे तो नहीं, उनकी शादी के बाद की बात है मेरी। जब हम्म। मैं बोर्ड दे करके, 10th का बोर्ड दे करके 3 महीने में वहाँ कैलकाटा में ही रही थी। मम्मी अच्छा। पापा थे उस समय वहां पर। हाँ और हम लोग इतने मजे करते थे, मम्मी और मैं और राजू मामा, हम हाँ तीनों जन मिल करके। जैसे ही मामा जी चले जाते थे ऑफिस, लिस्ट बना लेते थे। उस समय क्या, यूट्यूब रहता नहीं था, हाँ मोबाइल नहीं हाँ रहता था। हाँ मामी जी के पास में पाक प्रणाली वगैरह काफी किताबें थी। हाँ। अभी भी और हाँ उनको भी वो हाँ। नया नया शौक था कि हाँ, कुकिंग में एक्सपर्ट बनना है। तो हम लोग लिस्ट बनाते थे, मामा को दौड़ाते थे, राजू मामा को, सामान लेकर के आओ सारा। फिर हाँ। हम तीनों मिल करके और कुकिंग करते थे। बहुत इंजॉय करते थे हम लोग अरे कुकिंग वाह, को। ये पाक प्रणाली मम्मी के पास अभी भी है। सारे 1 2 लेके पता नहीं कितने नंबर तक की है किताबें, अभी भी है। हाँ, हाँ एक्चुअली हाँ देखा जाए तो मेरे को भी शौक था शुरू से कुकिंग का। और वहाँ हाँ। मामी जी के साथ तो इतना मजा आता था ना, कुकिंग करके, नए नए आइटम्स बना करके। बहुत हम्म। इंजॉय करते थे। और इधर नानी जी नाना जी का गुस्सा रहता था। पर मम्मी, हैट्स ऑफ हर, कि इतना हैंडल करते थे हर चीज को वो। सबका ध्यान रखना, प्लस नानी जी नाना जी को भी हैंडल करना। हम्म। बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। अच्छा, आप पापा को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मतलब पापा के बारे में कुछ अगर आपको कुछ बोलना हो तो पापा की क्या खूबियां या कुछ ऐसी चीज जो आपको पसंद है या कोई पापा आदतें? का शुरू से ही देखा हुआ है, और जब मैं उस समय भी 3 महीने रही थी ना, तो पापा इतना ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते थे किसी चीज में भी। अपने काम से काम रखते थे। बचपन से उनको देखती आ रही हूँ, मतलब वो एक अलग ही पर्सनैलिटी है। किसी हम्म। को कुछ बोलते भी नहीं है। लेकिन एक तेरे को मैं एक बताती हूँ, एक किस्सा बताती हूँ छोटा सा।
मैं उसी समय 10th का बोर्ड देके गई थी, तब की बात है। मैं और राजू मामा हम लोग जाते थे ईडन गार्डन बोटिंग सीखने के लिए, मेरे को हाँ। सिखाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोगों को आने में देर हो गई क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी वहां पर। नानी जी नाना जी तो गुस्सा किए सो किए, मामा जी जो मेरे को देखे हैं उस समय, मतलब वो बिना बोले भी वो बहुत कुछ बोल गए मेरे को। तो आज भी मेरे को उनकी आंखें याद है जैसे डर लग गया मतलब उसी टाइम। डर लग गया था। सेम मामा जी से थोड़ा सा हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, जबकि आज तक मामा जी ने किसी ने कुछ कुछ भी नहीं हाँ। बोला मामा जी ने, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज है कि हाँ जल्दी से उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है। इतने इतने सालों में आपको लगता है क्या कुछ चेंज हुए हैं पापा मम्मी? मेरे को तो नहीं लग रहा है खट्टू, पापा मम्मी जो जैसे शुरू से देख रही हो उनको, मामी जी जैसे हर काम में परफेक्ट, सबके लिए हमेशा हाजिर खड़े रहते हैं, चाहे वो हाँ। फिजिकली फिट हो नहीं हो, लेकिन उनके चेहरे पर कभी ना तो रहती नहीं है। हम्म। यहाँ तक कि मेरे लिए भी, मैंने जब भी मामी जी को बोला है कि मामी जी मेरे को आपकी हेल्प चाहिए शॉपिंग करने में या किसी भी चीज में, मामी जी ने मेरे को कभी ना नहीं बोला कि आज मैं बिजी हूँ या ये है हम्म। वो, हमेशा मेरे लिए हाजिर खड़ी रही हैं। तो मैं तो हम्म। शुरू से यही देखती आ रही हूँ, और मामा जी को शुरू से ही वही डिसिप्लिन में एक स्माइल चेहरे पर रहती है, बस एज इट इज देख रही हूँ मैं तो हाँ। दोनों को। चलिए अच्छा है। और अपन जीजाजी को बुलाएंगे क्या? और जीजाजी प्लीज ज्वाइन। प्रणाम। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब दोनों फ्रेम में एकदम सही। तो जीजा जी आप बताइए, आपको पहला पहला क्या याद आता है मम्मी पापा से जब मिले हो, उस टाइम का नया नया कुछ याद आता हो, या एकदम पुराना कोई मेमोरी कुछ भी है तो? नया नया मैं शादी होते ही मैं नटराज बिल्डिंग गया था ममता के साथ, हाँ। तो मिला था, मेरे को ऐसा याद है। तो उस टाइम की कोई खास बात याद, या मम्मी पापा के बारे में आपको क्या इम्प्रेशन आया, या क्या कुछ सोचा आपने? इम्प्रेशन, पापा अ, मामा जी का तो एकदम शांत स्वभाव है, हाँ। ये इम्प्रेशन रहा। और मामी जी एकदम हंसमुख, एकदम वो, और कुछ ना कुछ बातें करती रहती हैं, और इतना ही याद है। और खाना नाश्ता बहुत अच्छे से किया था, वो भी मेरे अच्छा। को याद है। देश विदेश का कुछ वो बहुत अच्छे से नाश्ता किया था। हाँ ऐसे मेरे हाँ ससुराल में सनी जब हुआ था, तब मामा जी ने रसगुल्ले भेजे थे, हाँ इतने बड़े डब्बे में, डालडा वो के डब्बे रसगुल्ले आज में। तक याद है। वो मेरी अच्छा। ससुराल में आज तक सब याद करते हैं कि ऐसे रसगुल्ले तो हमने राजभोग कभी से ही बड़े खाए साइज नहीं। के रसगुल्ले थे, ओ। क्या वो अभी हाँ पैकिंग तक हाँ। याद करके है। भेजे थे, इतने और बहुत ही सारे। अच्छे रसगुल्ले थे इस बार। अभी तक याद है, सही बोल रही चलिए अच्छा है। और कोई कुछ मेमोरी है, या कोई खास बात ऐसी कुछ याद आती है और कभी? 25th में हम लोग गए थे, वो भी याद है, बहुत एंजॉय हाँ। किए थे। अच्छा। ये पुरी में, टाइम पुरी में। एक्चुअली 25th हम लोग किसी की हम्म, देखे कि ऐसे हम्म। सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट मेमोरी जो है ना 25th की, वो आज तक भी। और नो डाउट सोमानी फैमिली का कोई प्रोग्राम हो तो वो तो इतना वेल ऑर्गेनाइज बहुत होता बहुत है बढ़िया। कि उसमें हाँ तो कोई डाउट ही नहीं रहता है, और फिर वो भी मामी जी जैसे अगर पीछे हो गए तो मजा ही आ जाता है। एक अभी एक तक चीज याद इतनी है। परफेक्ट थी ना। हाँ हाँ। चलिए। और और कोई स्पेशल ये विशेस खास पापा बात, मम्मी के लिए? हाँ हाँ हाँ, सॉरी बोलिए एक खास जीजा बात, जी। जैसे मामा जी की मैंने देखा, एक बार हाँ। मद्रास में आए हैं, हम्म। कोई मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा होगा कि बिना फालतू की कोई किसी को तकलीफ नहीं देना, हाँ। ये मैंने देखा, ये गौर हम्म। किया। और अभी का इंसिडेंट है, हम्म। कोई एफडी उनकी मैच्योर होकर नहीं आ रही थी, तो मेरे को फोन किए थे कि आप किसी आदमी को भेजना या आप जाना। उसी के 1 घंटे बाद ही फोन आ गया कि नहीं, हाँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम्म। बाद में देखेंगे। और उनका अच्छा। काम हो गया। अच्छा। मतलब मतलब कि बिना फालतू कोई हाँ तकलीफ नहीं, हाँ मतलब नहीं होना, हाँ। ये और उनकी हो गया मेरे था को तो बहुत भी आपको, प्रभावित किया। हाँ, तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आप हाँ आगे मत हाँ, चले मैं जाइए। जाने वाला ही था, हाँ आदमी को हाँ भेजने वाला ही था, कल ही हाँ फोन आ हाँ। गया। तो ये भी एक गौर की बात है, नहीं तो आदमी हाँ तो ठीक है 2 दिन बाद हाँ बोल दें हाँ। कि क्यों और भाई पहले जावे, तो ये आप उनसे अभी का। छोटे ही। हाँ, है तो आप उनसे छोटे, वो शायद नहीं भी ध्यान देते तो क्या है, हाँ, कोई बात नहीं, घूम क्या के है, आ जाएंगे। हाँ ठीक है, जैसे भेज दे तो क्या हो गया, लेकिन हाँ क्यों, हाँ ये चीज है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गौर करने की बात है कि कितने रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें।
सबके ये चीज है। और एकदम कभी भी उनको मैंने तेज आवाज में तो सुना ही नहीं कि हाँ इतनी बार अटेंड किया हूँ फंक्शन हमारी फैमिली के, कभी तेज आवाज में किसी से बात करते मैंने सुना ही नहीं। ये एक खास बात, एकदम शांत स्वभाव और सब एकदम खास बात। यस, एनी स्पेशल विशेस उनके स्पेशल डे के लिए? दोनों ही ये चाहते हैं कट्टू कि हमारे मामा जी मामी जी ऐसी ही जुगल जोड़ी इनकी बनी रहे, ऐसे ही ये मुस्कुराते रहे। मेरे को मामा जी मामी जी की ये एक आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो हर एनिवर्सरी पर अपनी एक फोटो जरूर खिंचवाते हैं, शायद यस, स्टूडियो जा करके, है ना। तो मैंने बिल्कुल। मामी जी से एक बार बहुत साल पहले पूछा था, शायद उसी समय की बात है जब मैं 3 महीना उनके साथ में रही थी, कि मामी जी ये हॉबी आपकी? बोले हाँ, मैं देखती हूँ कि मेरे हर साल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, और एक्चुअली फर्स्ट से लेके अभी तक देखो तो कोई भी देखने बैठे एल्बम कितना इंटरेस्ट आ जाए कि क्या कितने चेंजेस। जैसे वो नहीं क्या बोलते हैं, फ्लिप बुक, वो ऐसे फटाफट जो ऐसे वो पूरा फटाफट जो हो जाता है ना फ्लिप, उसमें पता चले कितने चेंजेस हो गए। तो रश्मि की शादी में ये दोनों अपनी फोटो वो कर रहे थे, फोटो शूट करवा रहे थे, तो मैं हंसी बोले इस बार हमारा उस समय हुआ नहीं था इसलिए हम अभी करवा रहे हैं। अभी करवा रहे हैं। हाउ स्वीट। अच्छा, ट्रेडिशन तो हमेशा आगे बढ़ाते रहो। करेक्ट। हाँ, तो बस हम तो यही चाहते हैं कि मामा जी मामी जी अपने हर साल यूं ही मनाते रहें, जोर शोर से अपनी एनिवर्सरी मनाएं, और हम बहुत जोरों से उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कल किशोर मामा ने कहा कोई बात नहीं हम 22 में करेंगे, हम भी वेट कर रहे हैं कि 22 में आप धूमधाम से शरीक हो इनकी एनिवर्सरी में। यस यस यस, होपफुली चलिए। तब तक सब कुछ अच्छा हो जाए। हाँ बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। है कि जो मैं पहले देखा हूँ वही, उनमें कोई दोनों के कोई चेंज। खास परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ये भी हाँ है हाँ हाँ। सच। चलिए, थैंक यू सो मच जीजा जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू, बाय बाय। Thank you. बाय।